हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमें 5 पार्ट्स गिवन है, हमें ये बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, हमें वन वेरिएबल वाले बताने हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7 x सिंगल वेरिएबल है, तो ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो दिस इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्लियर है? नाउ सेकेंड पार्ट, y² प्लस √2। अब यहाँ पे भी ओनली वेरिएबल जो अवेलेबल है यहाँ पे वो है y, तो सिमिलरली वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सेम एक्सप्लेनेशन होगी। जो थर्ड पार्ट हमारे पास है, इसमें है 3√t प्लस t√2। अब आप एक बार जो डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की वो रिकॉल करें। देखिए जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है उसमें क्या बोला गया था कि जो वेरिएबल है वो हमेशा एक होल नंबर की पावर में होता है, उसका एक्सपोनेंट हमेशा एक होल नंबर होता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है t, इसमें पावर इसकी क्या है 1/2। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, बट यहाँ पे तो 1/2 है। तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल के केस में हमेशा जो वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा 1 होगी, या नॉट अ 1 बट एक होल नंबर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो हम इसके लिए बताएंगे ही नहीं कि 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, हम नहीं बताएंगे। इनके केस में हमारे पास यहाँ पे x अवेलेबल है ओनली, यहाँ पे y है, तो ये 1 वेरिएबल में है। नाउ फोर्थ पार्ट में हमारे पास 2/2y। अगेन देखिए जब ये पावर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं y प्लस 2। अब जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। बट डेफिनेशन में हमारे पास क्या था, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। तो ये यहाँ पे इसकी पावर क्या है -1, तो दिस इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखिए, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। देखिए ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो जो वेरिएबल है x, y, z, सॉरी t, वेरिएबल कितने हो गए 3 वेरिएबल हो गए। इनके अगर हमें कोफिशिएंट बताने होते तो कोफिशिएंट इनके तीनों के क्या है 1 1 1, x के आगे भी 1 कुछ नहीं है, तो इट मींस 1 है, 1 1 1। ठीक है, अब हमें बताने हैं कि इनके एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट पे हमारे पास है 10, 3 एंड 50। क्लियर? बट हमें यहाँ पे कितना 1 वेरिएबल में बताना है, बट यहाँ पे तो हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल एक पॉलिनोमियल हो गए। दिस इज 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी। फिर से एक बार रिकॉल कर लो कि देखो यहाँ पे हमारे पास ओनली वेरिएबल अवेलेबल है वो x है, यहाँ पे y है, तो ये दीज आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये भी वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इनकी पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है इसके केस में, और यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, एक होल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए एक्सपोनेंट। क्लियर है? फॉर बीइंग अ पॉलिनोमियल। इसके केस में क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल अवेलेबल है। ये पॉलिनोमियल तो है बट यहाँ पे 3 वेरिएबल है, हमें सिर्फ 1 वेरिएबल का बताना था। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें क्या बताना है यहाँ पे x² के कोफिशिएंट बताने हैं। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2 प्लस x² प्लस x, सेकेंड पार्ट 2 माइनस x² प्लस x³, थर्ड हमारे पास है π/2 x² प्लस x, एंड फोर्थ पार्ट में हमारे पास है √2x माइनस 1। दीज आर द 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हमें। तो हमें x² के कोफिशिएंट बताने हैं। इसमें x² कहाँ पे है, ये x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास हो जाएगा 1। x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। इसके केस में देखिए x² का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे हमारे पास है -1। क्लियर है? यहाँ पे x² के मतलब जो x वेरिएबल है उसके आगे क्या कांस्टेंट है वो हमारे पास होता है कोफिशिएंट।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर। So these are the four parts of question number 2. Now question number 3, give an example of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. अब हमें खुद से एग्जाम्पल देने हैं। क्या देना है किसका? बाइनोमियल का, जिसकी डिग्री 35 होती है। बाइनोमियल 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 क्या होता है? बाइनो मीन्स टू, मियल मीन्स टर्म्स। ठीक है, तो बाइनोमियल हमें एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 है। मींस जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री हमारे पास 35 होगी और आगे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। दो वेरिएबल भी ले सकते हैं, कांस्टेंट भी ले सकते हैं, बट हमें डिग्री 35 लेनी है बाइनोमियल 2 बारे में। क्लियर है। ऑल्सो हम लिख सकते हैं y की पावर 35, आगे कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हैं, +9, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है। एंड हमें लेना है एक मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, सिंगल, एंड टर्म मियल मीन्स टर्म्स। सिंगल टर्म हो जिसमें, सिंगल टर्म जिसकी डिग्री क्या लेनी है हमें? 100। तो जैसे x की पावर हमने 100 ले ली, 5y की पावर हमने 100 ले ली, मीन्स जो वेरिएबल हम लेंगे उसकी हाईएस्ट पावर हमें 100 लेनी है। ठीक है, z ले लिया जिसकी पावर 100 है, यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, कोई कोफिशिएंट कुछ भी लिख दे, बट जो हमें वेरिएबल लेना है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 100 होगी, इसमें गिवन है हमें। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, हम अपने आप से कुछ भी एग्जांपल अपने आप से भी दे सकते हैं। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सभी की हमें क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है उसमें है 5x की पावर 3 + 4x स्क्वायर + 7x। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है x, इसकी कोफिशिएंट हमें बताने, x के कोफिशिएंट हमारे पास है 5, 4, 7। क्लियर है। अब हमें बतानी है यहाँ पे डिग्री, x की डिग्री हमारे पास 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, बट डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होती है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3। क्लियर है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 4 - y²। इसमें क्या हो जाएगा? डिग्री कितनी है? 2। थर्ड पार्ट है 5t - √7 एंड फोर्थ पार्ट हमारे पास है 3। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर t की कितनी है? सॉरी, इसका आंसर हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? t की 1। सो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। अब यहाँ पे क्या कोई वेरिएबल है? नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट गिवन है, ये एक टर्म है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि वेरिएबल कोई है ही नहीं, और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास डिग्री होती है, और ये हमें इस क्वेश्चन में बताना था, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, 2, 1, 0। क्लियर। सो आई थिंक 4 ही पार्ट है, सॉरी 5 पार्ट है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने इसमें बताने हैं कि कौन सा पार्ट लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। आपको पता होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। देखिए मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, रिकॉल करा दे रही हूँ। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर होता है ना, उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होती है, एंड क्यूबिक में 3 होती है। क्लियर है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x² + x, तो ये हमारे पास इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? तो देखिए हाईएस्ट पावर जब हमारे पास 2 होती है तो ये क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास x - x³। इसमें जो हाईएस्ट पावर है कितनी है? 3, एंड 3 के लिए क्या होता है हमारे पास? क्यूबिक। तो दिस इज क्यूबिक। थर्ड पार्ट है हमारे पास y + y² + 4। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है y की? 2। तो क्या हो जाएगा ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 + x। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है?
इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? देखो इसमें 1 + x में हाईएस्ट x की पावर कितनी है? 1, एक ही वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें t है एक वेरिएबल जिसकी पावर 1 है, तो अगेन दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? आर स्क्वायर पावर 2 होती है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 7x³ पॉलिनोमियल जो है, सॉरी इसमें जो वेरिएबल हमारे पास x है उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है? 3, एंड 3 के लिए क्यूबिक। इस क्वेश्चन का कंक्लूजन यही है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि वेरिएबल कौन सा अवेलेबल है। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास देखनी है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर पावर 1 है तो लीनियर होगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 है तो क्यूबिक होगा। क्लियर? सो दिस वाज इट। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to this channel. Thank you.